स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने बाजू में पानी की बोतल रख रख लीजिए। उसके बाद अब जितने कंफर्टेबल हो सके उतने कंफर्टेबल हो जाए। फिर अपने हाथों को क्लास्प कर लीजिए और फिर आराम से बैठ जाइए और बस धीरे से आंखें बंद करके अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान दें। कोई विचार नहीं, बस अपने श्वास पर ध्यान दें। आत्मानंद।
अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं, और जैसे ही बाहर आए, आने का हो तो बाहर की तरफ आ जाए। उसका हाथ पकड़ ले, जैसे बच्चा अपने पिताजी का या माता का अपने हाथ पकड़ता है, उसी तरह से अपने आप को भी बच्चा बना लें और उस श्वास के साथ बने रहें। ये वो श्वासों का सहारा भी नहीं, बस पैरेलल में उसके साथ चलते रहो, और किसी चीज का सहारा ना लो। बस किसी का ग्रिप नहीं पकड़ना, किसी का कोई बैसाखी नहीं बनाना। बस उसके साथ भीतर जाओ और उसके साथ ही बाहर आओ। श्वास का काम।
The moment you are with your breath, you are in the lap of God. The- Every moment you have to identify, go along with it. It's also not necessary to be always with the breath. Whenever your thought goes around, come to your breath, and you can identify yourself. किसी आवाज का कहीं पे भी हमने इसीलिए सहारा नहीं लिया ताकि आप बिल्कुल बेसहारा, बेसहारों का सहारा वो खुदा है या अल्लाह है, ये कोई भी हो, भगवान है आपके साथ।
ఇది సంఘాయి నేర్చుకోవాలా అని ఇప్పుడు 3 నెలల నుంచి 6 నెలల నుంచి నాకు మనసులోకి వచ్చింది.
अकेले हो, सोच के दुखी मत हो। पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है, भीतर है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही अपने अंदर की तरफ यू टर्न मारोगे, अपने आप आपको अंदर से सब कुछ निकल के आएगा। कई जन्मों से हमने बहुत चीज इकट्ठे करके रखे हैं। इकट्ठा करते करते उसको, जब तक, हर चीज का एक वक्त होता है, उसको सही तरीके से सही समय पे इस्तेमाल कर लोगे तो उसका एक अलग प्रवृत्ति होती है। किसी को हम अपनी बात समझा दें इतना काफी है, लेकिन किसी को हम अपने जैसा बनाने के लिए उसकी गर्दन पकड़ ले तो यह बहुत तरकीब है, दबाने की, सताने की, जिसको कहें कि एक आध्यात्मिक प्रकार की हिंसा है। और सभी गुरु यही काम करते हैं। इसलिए गुरुओं से ज्यादा हिंसात्मक आदमी खोजना मुश्किल है। एक बहुत बढ़िया चीज, संसार में तौले जाते हैं कर्म, परमात्मा में तौला जाता है भाव। संसार हिसाब रखता है क्या तुमने किया, परमात्मा हिसाब रखता है क्या तुम हो। तो यह भी हो सकता है तुम मोक्ष में उन लोगों को पाओ जिनको तुमने मस्जिद मंदिर में कभी नहीं देखा, और तुम नरक में उन लोगों को पाओ जो सदा मस्जिद मंदिर में ही जिंदगी गुजारे। संसार तो कृत्य देख सकता है, क्योंकि उतनी गहरी आंख नहीं है जो भाव को देख सके। एक ये भी है कि दिया तले अंधेरा। जीवन एक समस्या नहीं है, अन्यथा उसका समाधान हो जाता। जीवन प्रश्न होता तो उत्तर खोजा जा सकता था। जीवन पहेली होती तो बूझ लेते।
जीवन एक रहस्य है, बूझने का कोई उपाय नहीं, जीने का उपाय है, मत मस्त होने का उपाय है, पीने का उपाय है, समझने का, सूझने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए दर्शन शास्त्र हार जाता है। दर्शन शास्त्र की खोज व्यर्थ खोज है। सर्दियों सदियों सदियों में आदमी ने सोचा है, खूब सोचा है, बहुत से प्रश्न और बहुत से उत्तर खड़े किए हैं, लेकिन ना तो कोई प्रश्न जीवन की गहराई में को छूता है, और ना कोई उत्तर जीवन की गहराई को छूता है। जीवन स्वाद की बात है। जीवन शराब है, पियोगे तो जानोगे, पियोगे मत मस्त होगे तो पहचानोगे। हर एक चीज का एक मतलब निकलता है। शब्दों की खेल है। शब्द कहीं पे भी कभी टिक जाता है, कभी वो उघड़ जाता है। इसीलिए शब्दों के उस पर ना जाए, बस अपने श्वासों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए, बिना सहारे के। कभी हाथ पकड़ लो तो कभी ना पकड़ो, पकड़ के देखो और उसके बाद छोड़ के भी देखो। जीवन एक चक्रव्यूह है। जो निकल गया वो बादशाह, जो फंस गया वो भिखारी। चौरासी लाख जीवों में केवल मानव ही है जो धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं सोता, भूखा नहीं मरा, और मानव का भी कभी पेट नहीं भरा। कमा रहा है फिर भी पेट नहीं भरा, वो कमा नहीं रहे फिर भी पेट भरता है, खुश है। रूमी ने बहुत बढ़िया कहा है, हाफ ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन चार्मिंग अदर्स। एक दूसरे दूसरे को पुचकारते रहते हैं हमेशा। The other half is lost in going through anxieties caused by others. Leave this play, you have enough, played enough. भंवरे की माती, तितली की माती, जाओ किसी फूल से चूसो और आगे निकल जाओ। वो उसका फूलों के साथ उनका पॉलन भी दूसरे फूलों पे लगेगा, और एक दूसरे की जो है बनते हुए दोनों को उतना फायदा मिल रहा है। आप भी मस्त, वो भी मस्त। सुख की आशा आकांक्षा नए दुख का जन्म है। कि किसी की साधना में खलल मत डालो, बस करते जाओ, साधना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन आप भी तर जाओगे। तरना सबने है। इस जन्म में नहीं तरे तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं आपको इन श्वासों के सहारा लेना ही पड़ेगा। अपने आप को तो जानना ही पड़ेगा। इतनी बार उसी क्लास में आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, कहीं आपको कुछ भी
मिलने की बारी आती है तो जीवन खत्म, समाप्त हो जाता है। तुम जो भी कर रहे हो उसका कोई भी आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। कितना ही धन कमाओ, कितनी ही पद प्रतिष्ठा मिले, मौत सभी कुछ साफ कर देता है। मौत सब मिटा देती है। तुम्हारे बनाए सब घर, ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते हैं, और तुम्हारे द्वारा तैराई गई और सभी नावें, कागज की नावें सिद्ध होती हैं, सब डूब जाते हैं। जिसे यह होश आना शुरू हो गया कि मौत है, उसी जीवन में धर्म की किरणें उतरती हैं। मौत का स्मरण धर्म की प्राथमिकता भूमिका है, प्राथमिक भूमिका है। अगर मृत्यु ना होती तो संसार में धर्म भी ना होता। मृत्यु है, इसीलिए धर्म की संभावना है। और जब तक तुम मृत्यु को झुटलाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म की किरण ना उतरेगी। ऐसे बहुत सी कहावतें हैं। बस अपने श्वासों के साथ जब बैठ जाते हैं, साथ मिल जाता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो, ताला खो जाए। तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो, और दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुख ना पाओगे, दूसरों को सताने से तुम कभी उत्सव ना मना पाओ सकोगे। बस श्वासों के सहारे चलते रहो। कहीं कोई किसी का सहारा नहीं चाहिए हमें। बस श्वासों के साथ बने रहे। लास्ट 5 minutes, be with your breath. आखिरी 5 मिनट अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे आप अपने आप को, अपने पंजों को ढीला करते जाएंगे, धीरे 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 आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का स्मरण शक्ति सब चीज बनता चले जाएगा। कहीं कुछ छूटा नहीं है, कहीं कुछ जाता नहीं है, साथ सब यहीं पे रह जाता है। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ बनते चले जाते हैं, जो ध्यान आपने किया वही चीज आपके साथ आगे बढ़ने लगेगा। कहीं कुछ रुका नहीं है। मुंडी पिछला బయటకు వచ్చి దీన్ని ముందు తీసుకెళ్ళండి. లేదు, దిగండి.
अपने पैर के अंगूठों को हल्का सा हिलाएं, उंगलियों को भी हल्का सा हिलाएं। अपने पैर हाथों की उंगलियों को भी हल्का सा ढीला करते हुए हिलाएं। फिर अपने हाथों को धीरे से अपने मेडुला के ऊपर रखें। कीप योर हैंड्स पोस्टीरियर साइड ऑफ योर हेड। अपने जस्ट बी अवेयर ऑफ, सजग रहें क्या हो रहा है सर के पास, हाथों में, कोहनियों के बीच में आपका सर है, क्या हो रहा है देखें, उसको महसूस करें। और धीरे से दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाएं, उतना ही लेके जाएं जितना आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप पीछे लेके जा रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती जा रही है। You will be seeing yourself, the spinal cord is erecting and straight, making you straight. You can feel the strength within you. अपने अंदर की ऊर्जा को आप देख सकते हैं, सीधा होते हुए देख सकते हैं। और फिर धीरे से अपने हाथों को अपने नाक के दोनों एक नाक के बराबर में लेके आए, दोनों कोहनी और नाक दोनों बराबर लग रहे हैं आप। धीरे से अंदर की तरफ करें। फिर उसके अंदर जब जो जा रहा है तो ध्यान और बढ़ता जा रहा है। फिर अपने हाथों को बिल्कुल फिर पीछे की तरफ लेके जाएं, बराबर में, और पीछे करें, उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं और अच्छा भी लग रहा हो। अब फिर धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए अपने छत की तरफ लेके जाएं, अपने छत की तरफ ले जाएं। एंड देखिए छत से भी आपका हाथ बाहर के तरफ निकल गया, आसमान छू रहा है, आसमान को छू रहा है, तारों को भी पकड़ पा रहे हैं आप, छू पा रहे हैं। और चांद इतना पतला सा हो गया है कि उसको आप दोनों तरफ से पकड़ के यूं सीधा भी कर सकते हैं, फिर उसको अपने मोड़ सकते हैं। अब देखिए अपने अनुभव करके देखते हैं। फिर जैसे ही आपने चांद को पकड़ा, सूरज को गुस्सा आ गया, मेरे चांद को कैसे पकड़ा आपने। सूरज आपके पास आया तो सूरज को भी आपने आलिंगन कर लिया। कितना ठंडा लग रहा है सूरज भी, आपके आप कितने गर्म हो और वो सूरज कितना ठंडा है, ऐसा महसूस हो रहा है आपको। धीरे से अपने श्वासों के साथ बने रहें और सारे तारों को छू छू के आप अब देखें। और सबकी ऊर्जा आप अब समेटते हुए धीरे से अपने हाथों को पंख की तरह के लेके आए। पंख जैसे चील कौवे उड़ते हैं, आराम से पंख उड़ाएं और देखें, और अपने आप को उड़ते हुए देखें। और आसमान पे जैसे जैसे पंख फड़फड़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं। और नीचे देखें, अपनों को देखें, अपने को देखें, कैसे आप सबको देख पा रहे हैं, सब ईर्ष्या कर रहे हैं आपसे कि मैं भी आपके साथ बैठ के आप भी ध्यान करती तो मैं आपके साथ उड़ के आ सकती थी। तो अपने आप को देखें आप। फिर अपने हाथों को धीरे से अपने मेडुला पे रखें, अब सर के पीछे, और पूरे सर को स्पर्श करें। सर को, माथे को, आंखों को, गालों को, कान को, नाक को, हर चीज को, कंधों को, दोनों कंधों को, दोनों हाथों को, बाजुओं को, हर एक को स्पर्श करते हुए धीरे से अपने आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। क्लैप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए क्लैप करें। जितना क्लैप करेंगे उतना बढ़िया, आपके अंदर जो ऊर्जा हाथों में जमा था वो पूरे शरीर में ऊपर तक, जम्मू से कश्मीर तक, और आपका जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, हर जगह आपके पूरे शरीर में दाएं से बाएं, उत्तर से दक्षिण होते हुए आप महसूस कर सकते हैं। अपने दोनों अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें। और
हाँ, अप्रिशिएट करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं त्रिशा। और अपने आप को प्यार करें, अपने आप को प्यार करें। अब जब भी पाके बहुत है आई लव यू बोल के पूरा प्यार करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू लिटिल एंजल, थैंक यू। आपके पास पानी है तो पानी पिए। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आपको नमन। कैसा लगा? सारा शांभवी मुद्रा लग रहा था। कैसा लगा त्रिशा? अनम्यूट करो। बहुत अच्छा लगा, बेस्ट मेडिटेशन। वाह, क्या बात है। इधर मेरे इधर दर्द कर रहा था सर। हम्म। इधर दर्द कर रहा है मेडिटेशन के वक्त। अब और अब नहीं है, और पैरों में बहुत भारी हो गया था। एक ये क्या, कौन सा है, घुटने। लेफ्ट साइड का वो जो अंगूठा है, वो तो हाँ, अभी भी दर्द कर। ठीक हो वो जाएगा। उसका वो नाखून तो ऐसा 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 छूने तक नहीं दे रहा, वो तो बहुत दर्द कर रहा है। आज आपकी मैं बेटी सब क्या कर रही थी? मतलब सब ऐसे ऊर्जा नीचे तक ऐसे फैल दी थी। आप नहीं बोले थे ना, तभी भी मैंने फैल दी थी, लेकिन ये ऐसे ये बहुत दर्द ऐसे मतलब भारी हो गई थी, इसीलिए मैं नीचे तक ऐसे गई थी। तो हम्म। मतलब ऐसा उठा पाई हूँ, अभी नहीं तो ऐसे उठा भी नहीं पा रही थी ऐसे। मेघा जी, आपकी बेटी बहुत प्यार कर रही थी आपको। हम्म। मैं गई ना, तभी आपको बहुत किस कर रही थी वो तो। हाँ, वो रोज करती है। बहुत प्यार रोज कर रही करती, थी। अ, जब भी जगी रहती है तभी करती है। और उसका भाई उसे आने नहीं दे रहा था, वो उसने कैमरा बंद किया मेरा। और वो मैच शुरू है ना, तो उसने आधा मैच देख लिया। इधर मेडिटेशन भी शुरू है और उधर वो मैच देखा, तो अभी बोला मेरा मैच खत्म होने वाला है, तो मैं बोली शेयरिंग करने करने दो मुझे, तो देखो अभी सो गया है, अभी 2 मिनट पहले ही। आपको कैसा लग रहा है त्रिशा? बहुत मजा आया। वाह। मजा कैसे, मतलब कैसे मजा का डेफिनेशन कैसे है? नहीं मतलब आप जैसे बोल रहे थे वो बहुत अच्छे से फील हो रहा था। वाह। इतना अच्छा बता रही। सब समझ में आ रहा है उसको। आज मम्मा आ गई? हम्म, आई ना, अच्छा। जस्ट आई। ओके। और भारती जी? हाँ नमस्कार सर। सर मेरे नमस्ते। को कल वो शोल्डर नेक में बहुत दर्द था ना, हम्म। तो जैसे आपका यानी पूरा जो काफी देर तक चला था ना, ऑलमोस्ट 2 घंटे, तो हाँ। जैसे पूरा हुआ ना और मैं उठी तो उठ पाई नहीं, तो मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के उठना पड़ता था। बिल्कुल चला गया पूरा पेन। आज थोड़ा फिर से हो गया है, बट बहुत कम है, यानी वो जो रेसिड्यू बोलते हैं ना थोड़ा सा, वो है अभी शोल्डर में। वो भी चला जाएगा, बट बहुत अच्छा। नहीं तो मेरी कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी मुझे, हम्म। मेरी तो हालत हो गई थी ऐसी। सर
वो पूरा पीक तक जाएगा, फिर वो धीरे से खत्म भी होगा, खत्म भी हो खत्म जाएगा। भी हो। हाँ, हाँ राइट। जाने दो हाँ उसको, थोड़ा। पीक में जाएगा एकदम, आपको डिसअपियर हो जाएगा, वो पता भी लगेगा कहाँ गया करके हाँ वो। वही मैं सोच रही थी कि इतना बहुत दर्द हो रहा था, तो पहले से लगा कि ये तो नहीं गया अभी तक। फिर जैसे उठी पूरा हो गया ना, आपका फोन हम्म। बंद हो गया, उसके बाद जूम बंद हो गया, फिर उठी तो देखो एक कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम नींद अच्छी आ जाएगी मुझे। हम्म। सर कभी वरना कभी तो थोड़ा। पेन पेन की यादें भी रहती ना, वो हाँ यादें अंदर स्टोर रहती, पेन की यादें वही बार बार हिट करती। राइट। ये दीदी बुक दीदी सन दीदी ये जैसे टॉर्च ऊपर आते ही है ना, वो जैसे ही उसकी हम्म। लाइट पड़ेगी, वो अंधेरा खत्म हो जाएगा। अच्छा। हम्म। हम्म। पर की टॉर्च आएगी तो बिंदु जी कुछ बोलना चाह रही हैं, बताए फटाफट। कुछ खास नहीं सर, बस अपने को तो खाली वाइब्रेशंस आते हैं मस्त से एवरी कॉर्नर आपको ऑफ माय आपको बॉडी। आपको पता है, आपके क्रिस्टल्स भी चार्ज हो रहे हैं, सब सब क्रिस्टल्स चार्ज हो रहे सबको फायदा मिलेगा, जो भी लेगा उसको। हैं। हेलो। और सर एक बात बतानी थी। हाँ जी, हाँ, बोलिए। मैं इधर वो मूंग की दाल रखी हूँ हाँ। इस हाँ, रूम में भी भरनी में है वो दाल। तो वो ऐसे मुझे याद नहीं आई कि मैंने इधर रखी है। लेकिन जब मुझे उधर की मिल नहीं रही थी तो मुझे मैं देखी तो मैं उसमें की थोड़ी ही ले ली और बनाई। थोड़ी ही ले ली थी, लेकिन ऐसी बहुत हो गई और दिन भर गई वो दाल। मतलब वो ध्यान के वजह से है ना, ऐसी कम नहीं पड़ रही है सर, ऐसे जा रही है ऐसे। अक्षय पात्र का काम करेगा। वाह। वो आप उनको बोले ना वो क्रिस्टल आपके काम करेगी, तो इसे मुझे याद आया। हाँ बिल्कुल, क्या अब उसकी रॉयल्टी तो दे ही नहीं रही है। हंस के यूं गए वो चाल देती है। तो अपने आप में मस्त रहते हैं, डूबे हाँ। रहते हैं एनर्जी हाँ में। जी। ऋषि, आजकल स्कूल खुला हुआ है? बंद है। बंद है? अभी तो वेकेशन चालू है। हाँ, वेकेशन अभी वेकेशन अभी तक तो वेकेशन चालू है, 11 जून को खुलेगा। जून तक? वाह, फिर तो एंजॉय ही एंजॉय है। हम्म। तो क्या, कैसे आपका पूरा दिन कैसे निकलता है? सुबह उठती हूँ, कितने कभी बजे? 7 बजे उठती हूँ तो कभी 9 बजे उठती हूँ। उसके उसके बाद ब्रश करके नहा के थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ। बाद में फिर भगवान का पूजा पूजा करती हूँ और उसके बाद योगा करती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट खाती हूँ। बाद में बुक्स रीड करती हूँ। उसके बाद लंच खा के थोड़ी देर सो जाती हूँ, 1 2 3 घंटा। फिर उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ और बाद में बैडमिंटन खेलती हूँ। फिर 7 बजे मैंने इसरो का लगाया है, तो वो 6 से 7 रहता है। उसके बाद 1 घंटा कुछ भी टाइम पास करती हूँ। फिर 9 बजे मेडिटेशन रहता है, तो फिर 10:30 11 बजे तक डिनर खा के सो जाती हूँ, 11:30। डिनर आपको 7 बजे से पहले कर लिया करो। इससे क्या होगा कि आपकी डाइजेशन पीरियड बढ़ जाएगा। डाइजेशन पीरियड बढ़ जाएगा तो अंदर आपके पूरा जो है, सुबह डाइजेस्ट पूरा हो जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा।
अभी आप अभी ऐसे नाक के पास में श्वास रख के फेंको। रोज को। राइट से या जा रहा लेकिन है या लेफ्ट से ज्यादा जा रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट। हाँ, तो इसी तरह से ये 58 मिनट्स का होता है, ये 58 मिनट्स का होता है। इसका जब यहाँ से ये इस तरफ जाता है, एक सांस ज्यादा जा रहा होगा, एक कम आ रहा होगा, देखना ऐसे करके देखो। एक ज्यादा आ रहा होगा, एक कम आ रहा होगा, है ना? ये 60-40 या 70-30 के रेशियो में चलता है ये। तो कभी इधर ज्यादा होगा, कभी इधर ज्यादा होगा। जो राइट वाला है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। राइट वाले को क्या कहते हैं? सूर्य में। सूर्य नाड़ी। और लेफ्ट वाले को चंद्र नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट वाले को चंद्र नाड़ी। चंद्र। तो खाना खाते वक्त आपके सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर उस वक्त खाते वक्त आपका चंद्र नाड़ी लेफ्ट वाला चल रहा है, तो लेफ्ट को एक बार थोड़ी देर के लिए बंद करके रखोगे, 1 मिनट या आधे मिनट तक, तो आपको राइट वाला चलना शुरू हो जाएगा। है तो ना? इससे डाइजेशन बेटर होता है ना? हाँ, डाइजेशन आपको ज्यादा, जैसे अंदर से जो है आपकी जो जठराग्नि काम करना शुरू होता है, यानी अंदर की। सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए जब खाना खा रहे हैं तभी, खाना राइट? खाते वक्त आपके सूर्य नाड़ी हम्म। चलना चाहिए। ठीक है। फिर रात को जब सोते हो तो बाएं करवट होके सोना। बाएं करवट। बाएं करवट होके सोओगे तो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आपको होश है उतनी देर बाएं करवट होके सोना। उसके बाद पता ही नहीं लगे कि हमें कौन से करवट सोए हैं। ठीक है। और फिर सुबह जो है संडास जाने के वक्त आपका फिर देखो, जो मूत्र निकल रहा है, तब आपका लेफ्ट वाला चलेगा। जब पेशाब आ रहा है तो यूरिनल हो रहा है तो लेफ्ट वाला चलेगा। वो 45 to 50 सेकेंड्स के तक वो यूरिन निकलता रहता है। ठीक है। जैसे ही वो खाली हुआ, आप देखोगे राइट वाला नोस्ट्रिल्स चलना शुरू हो जाएगा। जब राइट वाला नोस्ट्रिल्स चल रहा है तो एकदम टच करके बाहर निकलेगा। आपका पेट साफ, एक झटके में ही निकल जाएगा सारा का सारा। अभी कैसे वो निकलता है? रुक रुक के आता है या एक बार में ही आ जाता है? हाँ, वॉच नहीं किया? कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। हाँ, तो अब ऑब्जर्व करो, 2 दिन पहले ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद ये इसको फॉलो करना। पहले ऑब्जर्व करो। ओके। पहले ऑब्जर्व करो कैसे आपका कैसे था। एकदम पेट बिल्कुल साफ। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये 3 चीजों को आप फॉलो करोगे ना, तो आपका जो है कभी भी पेट खराब नहीं होगा। पेट खराब नहीं होगा तो कभी जुकाम नहीं लगेगा, कभी सर दर्द नहीं होगा, कभी कुछ भी नहीं होगा। दिस इज योर राइट एज टू परफॉर्म दिस वन। हम बच्चे बन रहे हैं दोबारा। हम आपकी एज में आना चाह रहे हैं हम भी। तो कोशिश कर रहे हैं बस। बचपन में तो हेल्थ अच्छा ही रहता सब। हाँ, अच्छा सर रहता है। आप में तो पता ही नहीं चलता है, एकदम मस्त रहता सब कुछ। फिर बड़े होके ही तो थोड़ा थोड़ा चालू होता है। हाँ, लेकिन अब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना। हाँ, तो बचपन में अगर थोड़ा अगर पहले से इसका इसका नॉलेज पहले से ही हो जाए, तो फिर उसके बाद सोने में सुहागा काम है। हाँ बहुत आगे बढ़ जाएगी। हम्म। सांसों का नॉलेज हाँ, जिसको मिलता है उसकी लाइफ बदल जाती है पूरी। हाँ जी। अभी हमें जब 55-60 में जब जाके ये चीजें मिली हैं, तो अब हम लोग हाँ, सुधरने की कोशिश कर बचपन में रहे हैं। मिल इसको जाता तो तो पहले से ही हाँ। मिल गया, तो इसने। और मम्मी डैडी से भी पूछना आप, जब देखोगे तो कैसे हो रहा है, तो उसको अब कभी किस घर में किसी को भी बुखार हो ना, तब उनको चेक करना, कि पूछना कौन सा श्वास चल रहा है, उनका सूर्य नाड़ी चल रहा होगा।
तो सूर्य नाड़ी को बंद कर दोगे ऐसे, तो लेफ्ट वाला चलना शुरू होगा, बुखार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कौन, पापा आ गए मम्मी आ गई? हाँ। अच्छा, दादी दादा दादी भी आती हैं, रहती हैं आपके साथ? दादा है। अच्छा, दादाजी भी करते हैं मेडिटेशन? करवाया करो, उनको भी करवाया करो, दादाजी को। कराऊंगी। हेल्दी रहेंगे, हम्म, हेल्दी रहना चाहेंगे ना। तो उनको भी जो मेडिटेशन कराया करो। ठीक है। हम्म। सर लेकिन आनापानासती मेडिटेशन हम ये सांसों पर ही ध्यान देते हैं, तो हमारी सांसें फिर नेचुरल हो जाती है, वो हाँ बिल्कुल। अपने आप जो जरूरत रहता वैसे ही काम करती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक्चुअली वो आपको सिस्टम को, अंदर की सिस्टम को प्रॉपर वो कर लेके आ जाता है वो। हाँ हमारे को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी गैदर करता है वो। हाँ, हर चीज जो एक है जो घंटे का भी ध्यान लगाओ तो अभी पूरा मेरा सिस्टम ये, लगता है फिर वो। अभी मेरा ये वाला जो बोलने का नहीं था, लेकिन वो एकदम वो आ गया, इसके लिए आ गया। वो इंफॉर्मेशन कहीं पे भी हो, किसी को भी जरूरत होती है, तो वो दूसरे के मुंह से निकलवा देता है वो। हाँ सही। तो सोते समय कौन सी नाड़ी शुरू रहनी चाहिए, बोले सर आप? बाएं करवट होके सोना है। बाएं करवट होके सोओगे, तो आपका दाएं वाला चलना शुरू होगा, सूर्य नाड़ी सूर्य चलेगा। वो जितनी देर हो सके उतनी देर जब बाएं करवट से होगे, उसके बाद कोई वो दिक्कत नहीं है कि आप दाएं हो रहे हैं या बाएं हो रहे हैं या सीधा सो रहे हो, वो कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, अब लेकिन सोते वक्त 1-2 मिनट के लिए मतलब बाएं करवट सोना है। इससे क्या है कि आपका जो है अंदर जो है सारा चीज सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा, और सुबह जो है एक झटके में आपको मोशन निकल जाएगा। फिर ढूंढते रहोगे कि ये दोबारा क्यों नहीं आ रहा करके। आप देखना त्रिशा, क्या आपको वॉच करना कि क्या हो रहा है। पहले वॉच करो अपने आप को, जब स्टडी करोगे ना पता लग जाएगा कि एक एक थोड़ा थोड़ा का इंस्टॉलमेंट में आ रहा है या एक झटके में आ रहा है बाहर। ठीक है। पहले क्या आता है, यूरिन आता है या गैस आता है, क्या आता है, या तीनों एक साथ ही आ जाता है? ठीक है, तो उसको वॉच करो। तो वॉच करोगे तो फिर आप रेगुलर, वन एट ए टाइम, पहले गैस आएगा, फिर यूरिन आएगा, या यूरिन आएगा या गैस आएगा, फिर उसके बाद वो आएगा, पॉटी आएगी। तो इससे बहुत हमारे हम लोगों को फायदा हो जाएगा, एक झटके में ही पूरा क्लीन हो जाएगा। और आप मेगा मैडम, ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे करवाया करो उसको, अपना भी करा करो, और हर उंगली को ऐसे ऐसे मतलब पूरा ऐसे ऐसे आप भी कर कानू सकते हैं। के और मेरे। हाँ हाँ, हाँ। ऐसे ऐसे पूरे हाथ उंगलियों को मसाज किया, ऐसे इन दोनों से बिन, ऐसे करके, ये दोनों हाँ इंडेक्स और बिन, मिडिल फिंगर, और फिर ऐसे आपको बीच में वो किया, ऐसे हर एक को 30-30 सेकंड दो, हाँ, ऐसे हरे ऐसे को। ऐसे, फिर दोनों हाथों को, इसको इसको ऐसे
हर एक बार बार करो, 30-30 सेकंड दो एक एक हाथ, एक एक उंगली को। हम्म। तो उससे भी काफी आपको आपके बच्चे का भी और आप खुद भी करोगे ना। वैसे सभी को करना चाहिए। जितना करोगे उतना बढ़िया आपको, ऐसे मतलब वो होगा। ऐसे ऐसे पूरा उंगलियों में ऐसे हाँ, ऐसे। ऊपर 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 नहीं करना, ऐसे साइड में करके रखोगे तो प्रेशर अच्छा बनेगा। हम्म। बहुत लाइट फील हो रहा है बॉडी में, हाथों में। हाँ बहुत सर, लाइट फील हो रहा है हाथों में। हाँ बेटा बोलो। इससे क्या होता है, मैंने सुना नहीं। हाँ, इससे क्या होता है मैं। हर एक उंगली का अब जैसे ये हमारा इससे करोगे तो पेट के अंदर जो ब्लॉटिंग वगैरह या गैस आने का या एसिडिटी बनता है, वो सारा ठीक होगा। हर उंगली का अपना एक अलग वो है। मैं आपको कल बताऊंगा हर उंगली के बारे में एक एक करके। अभी तो फिलहाल आप ऐसे करना शुरू करोगे, उससे क्या है कि बॉडी के अंदर जो भी कहीं ये ये 5 फिंगर्स जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है बॉडी के हर एक ऑर्गन का। हर ऑर्गन का ये हमारे जो 5 फिंगर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। इसको यहाँ पे करने पे क्या है, लिवर, किडनी, सारे एक्टिवेट होना शुरू होता है। अब ऐसे ये अगर अगर आप ऐसे देखोगे ना, ये दोनों हमारे पैर हैं। ये दो ये दो पैर हैं। ये दोनों जो है हमारे हाथ हैं। ये हमारा सर है और ये दोनों हमारी आंख है। ये आंख है। हम्म। और ये जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है। हम्म। ये रीढ़ की हड्डी है। तो अगर रीढ़ की हड्डी में आप हाथ तो पीछे कर नहीं सकते। अगर आप पेंसिल लेके ऐसे रख के ऐसे करना शुरू करोगे, जो वो कौन सा नटराज वाला पेंसिल आता है ना, जो वो बना हुआ है, वो गोल हाँ, होता है। गोल नहीं होता, दूसरा साइड साइड से वो छीला था होता है, नटराज वाला। हाँ। हाँ, उससे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना शुरू करोगे तो आपका पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। हमारे हाथों में ही है सब कुछ। हमारे बॉडी के सब कुछ अंग का वो, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ऑल ऑर्गन्स। यहीं से आप ठीक कर सकते हो। मेरे पास सर वो लकड़ी का एक्यूप्रेशर का पेंसिल आता ना, वो है। मैं करती हूँ वो वो उससे भी। हाँ, जब वो भी ऐसे अच्छा लगता है। है हाथों में, हाँ पेन हो रहा है कहीं पे भी, तो बहुत हम्म। उसमें फायदा हो रहा है। पूरा एक्यूप्रेशर का है वो। यस। बहुत अच्छा है। हम्म। अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। बस कभी कभार कर लेना चाहिए ताकि मतलब बॉडी वो एक्टिव है, रहे, मतलब एक्टिव रहे। अभी कल परसों में तो जल्दी जल्दी एक सज्जन ऐसा आए थे। करते हैं। उनका ना कुछ वो क्या कहते हैं, आजकल स्मार्ट पॉइंट बना हुआ है, जिसमें सारे कुछ गाँव वगैरह में होता है ना। तो वो कहते हैं 3 साल वो अपने घर पे ही उसका सेंटर था, तो बेड और अपना सीट, बस इसी में रहा, वो एकदम बंदे ही टेढ़ा हो गया। क्या टेढ़ा हो गया? बंदा मतलब चलने लायक ही नहीं रहा, मतलब टेढ़ा हो गया बिल्कुल। मतलब कैसे? बिल्कुल चलते वक्त आ रहा, ऐसे ऐसे आ रहा, अजीब से ही चलने लगा। मतलब क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा मेडिटेशन करो, नहीं हो पा रहा उससे। तो बॉडी को थोड़ा सा बहुत एक्टिव, ये मैं एक्टिव इसीलिए बनाओ। हम 1-1.5 घंटे बैठते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा धड़के यहाँ पे ऐसे ये एक्सरसाइज वगैरह यूं कराता हूँ, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो और गई तो सारी आपके बॉडी के सारे चीजें अंग ठीक हो जाते हैं।
और आप बोले ना सर वो मतलब हम जब ध्यान में थे तो अब बोले ना अब ऐसे करो, रीढ़ की हड्डी हड्डी सीधी हो रही है, तो ऐसे वो हड्डी में से आवाज आया कड़कन ऐसा। आज वाह, आया, इतने दिन नहीं आया लेकिन आज आया ऐसा कड़कन ऐसा। होता है। हाँ वो फील होता है पूरा। हाँ। नहीं बजी, वो बजी, ऐसा आवाज आया। वो बच्चा भी बोला आज बजी है तुम्हारी, हम्म। क्या क्या बज रहे हैं, बोल रहे हैं, आज क्या क्या बजा है रूंगी ऐसा। एक बार मैं क्या बहुत साल पहले स्टार्टिंग में मेडिटेशन चालू किया था, जब वहां पे पहली बार बहुत अच्छा ध्यान लगता था मेरे को। तो वहाँ मेरे को तो नीचे से ऐसे एनर्जी ऐसे करंट की जैसे ऊपर जा रही है, इतना अच्छा फील हुआ था फर्स्ट टाइम। वो बहुत अच्छा फीलिंग था। जो मैं बोलती हूँ वैसे ही, जो मैं पॉजिटिव वर्ड्स बोलती हूँ वैसे ही एनर्जी ऊपर जाती है ऐसा। कुंडलिनी जागरण कहते हैं वो। हाँ माइंड लेवल से था, अब जो है हम वाइब्रेशनल लेवल से जा रहे हैं अब। हाँ माइंड माइंड को थोड़ा साइड करके वो ओरिजिनल उसमें हम लोग लेके जा रहे हैं। हाँ। मैं पहले योग ज्यादा करती थी ना, योगा वगैरह ज्यादा करती थी, तो उस हिसाब से मैनिफेस्ट वो करती थी मैं पूरा पॉजिटिव वर्ड्स बोल के योगा करके उसको वो करती थी। अभी तो अपना ये मेडिटेशन से कर रहा है पूरा। अभी आप में कभी चेक करना, कभी कहीं चोट भी लग जाए या कुछ हो जाए तो बहुत जल्दी हील हो जाता है। हाँ आप देखना कभी, जब मेरा कल कटहल काट रहा था मैं, कटहल को उसको छीलने में काफी वो लगता है, टाइम लगता है उसको। वो नहीं हो रहा था, कच्चा, बहुत ही कच्चा था वो। तो जैसे जैसे उसको छीना पूरा मेरा हाथ छाले पड़ गए थे। हाँ हाँ, हाथ में छाले पड़े और वो क्या कहते हैं वो और वो ठीक भी हो गया। मतलब ये अगर आप देखें ना, चाहे छाला पड़ा था और हम्म। कटा और उसके वो भी हो गया और ठीक भी हो गया। चाकू से भी एक जगह कहीं और कटा कटा था, वो भी हील हो गया। हील हो जाता अपने आप हो जाता है। हाँ, फास्ट। हम्म, पता नहीं चल रहा है। हाँ वो बहुत बार मेरे को आपका भी कट कौन होता है, वो आपका हील हो ब्लड जाता है। ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। हाँ, ओ पॉजिटिव। मेगा जी आपका? ओ पॉजिटिव। हम भारती लोग जी आपका? चारों का एक ही है, ओ पॉजिटिव है। मेरे हस्बैंड का भी ओ पॉजिटिव है, मेरे बच्चों का भी ओ पॉजिटिव है, दोनों का, और मेरा भी कोई। अच्छा, सभी का ओ पॉजिटिव। हमारे घर में सबका बी बी पॉजिटिव है, मेरा बी नेगेटिव है। सर मेरा भी बी नेगेटिव। हाँ, वाह। आपको कंपनी दे और दे आपका अभी। बर्थ भी अप्रैल में होता है क्या? बर्थडे कब आता है? म्यूट म्यूट में हो? हो म्यूट हो आप। गया। मेरा बर्थडे अगस्त में आता है। अच्छा। अरे वाह, मैं कितने अगस्त को? 30। 30। 30 है। वाह, ग्रेट। आप, आपका सर, आपका रंजना मैम। सर का तो अभी गया ना, अभी था कुछ दिन पहले। 7 अप्रैल। हाँ। मेरा और मेरा 7 अप्रैल। दिसंबर, 22 दिसंबर। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सर। थैंक यू। हाँ हाँ, सर का पता है, आपने रखे थे। हाँ चले। हाँ ओके सर, टाइम बहुत हो गया। 11 बजने को हाँ, है। 11 बजने वाले। थैंक यू बेटा त्रिशा। थैंक यू दिशा सर। गुड थैंक यू, थैंक यू। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट थैंक यू सर। सर। त्रिशा थैंक यू। तुम्हारी हाँ वजह से थैंक यू। तुम्हारी वजह से
तुम्हारी वजह से सर ने इतना बताया, लेकिन वो बताते नहीं कभी, सिर्फ ध्यान का ही बताते हैं। तुम्हारी वजह से वो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बताई सर ने, कभी नहीं बताते सर इतना। सर थैंक यू। अपने को वॉच थैंक यू करना। सर। थैंक यू। ठीक है। कल वॉच करना है अपना, हाँ। हाँ। तुम्हारा होमवर्क ही है ये, कल सर को बता देना। बाय।